इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटाबेस के अंदर जो भी हमारे कीज़ होते हैं, जो भी हमारे की यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हैं, सारे की क्या काम करते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो की इन डेटाबेस के अंदर जितने भी की होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या। जैसे पहले तो सबसे पहले हमारा था प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या काम करता है, ये हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड और नॉट डुप्लीकेट। जो हमारे डेटा होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, टेबल होते हैं, उसके अंदर जितने भी रो हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यूनिक ये मतलब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू उसमें नहीं हो सकती, यूनिकली रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा एम्प्लॉय आईडी और रोल नंबर हो गया, ये हमारा यूनिक होगा, रिपीट नहीं होगा, डुप्लीकेट इसमें वैल्यू नहीं आ सकती है। और प्राइमरी की एक और चीज़ होता है जिसमें एक नॉट नल होता है, इसमें नल वैल्यू हम नहीं भर सकते, कोई ना कोई वैल्यू इसमें भरनी ही पड़ेगी। उसके बाद सुपर की क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। यह होता है कॉम्बिनेशन एट्रीब्यूट, 2 या 3 से ज़्यादा एट्रीब्यूट का मिला के कोई एट्रीब्यूट बनता है, वो हमारा क्या पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो वो हमारा सुपर की होगा। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी और नेम मिला के हम एक डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंडिडेट की क्या होता है, एक तरह से ये जो हमारे जितने भी प्राइमरी की होते हैं उन सब का कलेक्शन होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी की। मतलब ये प्राइमरी की का कलेक्शन होता है, जो मतलब बहुत सारे प्राइमरी की बन सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी और रोल नंबर हो गया, है ना, स्कूल आईडी हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, इन सब का कलेक्शन को हम कैंडिडेट की कहते हैं। और कैंडिडेट की में से कोई एक सेलेक्ट किया जाता है जिसको हम प्राइमरी की बनाते हैं। तो कैंडिडेट की में से जिसको हम प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं वो हमारा प्राइमरी की बनता है। और जैसे कि हमारा एम्प्लॉय आईडी या मेल आईडी हो गया, ये हमारा कलेक्शन हो गया, इन सबको मिला के जो कि कैंडिडेट की हो गया। अब इनमें से हमने एक को सेलेक्ट कर दिया जिसको हमने प्राइमरी की बना दिया। अब जो बाकी की बन जाते हैं, जैसे किसी एक को हमने सेलेक्ट किया, कोई एक ही प्राइमरी की बन सकता है, तो एक को हमने प्राइमरी की बना दिया। और उसके बाद जो बाकी की बच गए, तो बाकी चीज की जो बच जाते हैं उसको हम ऑल्टरनेट की कहते हैं। ठीक है, कैंडिडेट की इज नॉट चूजन एज अ प्राइमरी की। कैंडिडेट की में से अगर जिसको हमने प्राइमरी की नहीं चूज़ किया, वो जो बच जाते हैं उसको हम ऑल्टरनेट की कहते हैं। जैसे मेल एड्रेस हो गया, है ना, एम्प्लॉय आईडी हमारा प्राइमरी की हमने सेलेक्ट कर लिया, उसमें से बच गया क्या, ईमेल आईडी एड्रेस बच गया, तो वो हमारा अल्टरनेट की हो जाता है। नेक्स्ट हमारा यूनिक की क्या होता है, इंश्योर द यूनिकनेस इन द कॉलम बट अलाउ वन नल वैल्यू। यूनिक की क्या होता है, यूनिक की भी हमारा रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, बट इसमें कंडीशन क्या इसमें एक नल वैल्यू आ सकती है, वही हमारा प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं आती है। यही हमारा एक डिफरेंस है प्राइमरी की और यूनिक की में, इसमें नल वैल्यू एक आ सकती है और प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं आती। सेम एग्जांपल ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, जो यूनिक होते हैं। फॉरेन की क्या होता है, लिंक टेबल बाय द रेफरिंग द प्राइमरी की फॉर द अनदर टेबल। मतलब कोई एक टेबल है, कोई एक टेबल का ये टेबल के अंदर ये प्राइमरी की था, अब प्राइमरी की क्या एक दूसरे टेबल में, अब एक और टेबल है, अब एक और टेबल के अंदर ये जो हमारा प्राइमरी की बना वो एक एक्ट एज अ एट्रीब्यूट काम कर रहा है, तो ये क्या दूसरे टेबल में एक फॉरेन की का काम करेगा। मतलब एक एट्रीब्यूट में जो हमारा प्राइमरी की है वो भी दूसरे टेबल में वो भी की है, वो भी एट्रीब्यूट है, पर वो प्राइमरी की भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो हमारा दूसरे टेबल में क्या है, एक फॉरेन की का काम कर रहा है। देखिए जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट आईडी हो गया, जो हमारा एम्प्लॉय टेबल में होता है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी होगा, और डिपार्टमेंट टेबल होगा उसके अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी होगा, जो वहाँ पर वो प्राइमरी की का काम कर रहा है, पर एम्प्लॉय टेबल में वो एज अ नॉर्मल एट्रीब्यूट काम कर रहा है। नेक्स्ट है कंपोजिट की, मल्टीपल कॉलम आर यूज टुगेदर टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली। बहुत सारे कॉलम को मिला के हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसको हम कंपोजिट की कहेंगे। जैसे कि कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी, इन दोनों को मिला के हम पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिकली डेटा निकाल सकते हैं, तो हमारा कंपोजिट की मदद से होगा। तो ये हमारे पूरे की थे जो डेटाबेस में यूज़ किए जाते हैं।